नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। दुनिया इस वक्त एक बड़े तनाव के दौर से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में जारी ईरान और इजराइल के बीच टकराव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। युद्ध की खबरों के बीच अब भारत से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान ने मुस्लिम समुदाय से एक खास अपील की है, जो चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल ईरान में हाल ही में हुए हमलों और उसमें मासूम बच्चियों की मौत की खबरों ने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इसी मुद्दे पर आजम खान ने मुसलमानों से कहा है कि इस बार ईद का त्यौहार सादगी के साथ मनाया जाए और इस दुखद घटना के प्रति अपना विरोध और संवेदना व्यक्त की जाए। आजम खान से मिलने उनकी पत्नी तंजीब फातिमा और समाजवादी पार्टी से जुड़े मुरादाबाद के नेता यूसुफ मलिक रामपुर जेल पहुंचे थे। मुलाकात के बाद जब यूसुफ मलिक जेल से बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि आजम खान ने मुसलमान समाज के नाम एक संदेश दिया है। आजम खान का कहना है कि ईरान में हुए हमलों और वहां मासूम बच्चियों की मौत से पूरी दुनिया दुखी है। ऐसे में मुसलमानों को इस दर्द को महसूस करते हुए इस बार ईद के मौके पर सादगी बरतनी चाहिए। उन्होंने अपील की है कि लोग ईद के दिन काले कपड़े पहनकर अपना विरोध दर्ज कराएं, हाथों में काली पट्टी बांधें और यदि संभव हो तो नए कपड़े न बनवाएं। उन्होंने यह भी कहा कि ईद खुशियों का त्यौहार जरूर है, लेकिन जब दुनिया के किसी कोने में बेगुनाह लोगों की जान जा रही हो, खासकर मासूम बच्चों की, तो उस दर्द को महसूस करना भी इंसानियत का हिस्सा है। इसलिए इस बार ईद के मौके पर दिखावटी खुशियों से बसते हुए शांति और संवेदना का संदेश दिया जाए। यूसुफ मलिक ने यह भी दावा किया कि हाल ही में हुए एक हमले में ईरान के एक स्कूल में बड़ी संख्या में छात्राओं की जान चली गई। इस घटना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कई देशों और संगठनों ने इस तरह की घटनाओं पर चिंता जताई है और निर्दोष लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। बताया जा रहा है कि ईरान के मिनाब क्षेत्र में स्थित एक स्कूल पर किए गए हवाई हमले के बाद यह विवाद और भी गहरा गया। इस मामले को लेकर अमेरिका की नीतियों और फैसलों पर भी आलोचना हो रही है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्सों में यह भी कहा गया कि हमले में इस्तेमाल किए गए मिसाइल पहले से तय किए गए लक्ष्यों पर दागे गए थे। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी है कि युद्ध की कीमत आखिर कौन चुकाता है। अक्सर देखा जाता है कि युद्ध के मैदान में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों और मासूम बच्चों को ही उठाना पड़ता है। ऐसे माहौल में आजम खान की यह अपील एक अलग तरह का संदेश देती है। उनका कहना है कि इंसानियत और संवेदना को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए और यदि कहीं निर्दोष लोगों की जान जा रही है तो उस दर्द को महसूस करना और उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अब देखना ये होगा कि मुस्लिम समाज इस अपील को किस तरह लेता है और ईद के मौके पर किस तरह अपनी प्रतिक्रियाएं देता है। अब्दुल्ला आजम खान साहब से मुलाकात की और भाभी साहब थी, मैं था और सालिम भाई थे। कैसी रही मुलाकात? क्या होगी जेल के अंदर, कैसी होगी। एक पैगाम आजम खान साहब ने दिया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहलवाना चाहता हूँ। आजम साहब ने कहा है मुसलमानों से मेरी और ख़ासकर सुन्नी मुसलमानों से ये अपील है कि इस बार ईद पे काले कपड़े पहने और हो सके तो नए कपड़े ना पहने। और ईरान में जो बच्चियों के साथ हादसा हुआ है, जो 150 बच्चियाँ 160 बच्चियाँ इन्होंने मारी हैं इसराइल ने और अमेरिका ने, उसका गम काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ें, काले कपड़े पहने और यानी कि कहे लगा कर ना हंसे हो सके तो। और मुसलमान सुन्नी मुसलमानों का सहयोग करें। वो भी हमारी बच्चियाँ थी, हमारे बेटियाँ थी जो मरी हैं, और उसको जो है ईद के दिन खिराज अकीदत आजम खान साहब से, अब्दुल्ला आजम खान साहब।